तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले क्या 8.2 त्रिकोणमिति का, क्योंकि पहला चैप्टर हो चुका है ना। तो इसको देख लेते हैं। मान सारणी का मान ये सवाल है। देखिए, तो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 इंटू कोस 30 का मान कितना होता है, कोस 30 का मान कितना होता है, साइन 60 का अपोजिट होता है ना, तो इसका हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। साइन 30 का 1/2 और कोस 60 का होता है वही, कोस 60 का कितना हो जाएगा 1/2, क्योंकि साइन 30 के मान बराबर होता है ना। तो ये हो जाएगा बउआ कैंसिल, और ये हो जाएगा क्यों कैंसिल हो जाएगा। साइन साइन 60 का मान हुआ √3/2 और कोस 30 का मान हुआ साइन 60 का मान होगा ना, तो √3/2 ही होगा यहाँ पर। यहाँ भी √3/2 होगा, सॉरी हम मिस्टेक हो गया था। तो ये हो जाएगा कितना 3×3=9, 9 का √9 यहाँ पर, और 2×2 4, 1/, यहाँ भी 4 हो जाएगा। तो एलसीएम कर लेंगे, सॉरी 9 का वर्गमूल 3 होता है, 4 प्लस में 1/4, अब एलसीएम हो जाएगा 4, 3 का 3, 1, 4/4 कट जाएगा, तो आंसर इसका आया 1। चलिए पार्ट 2 इसका देख लेते हैं। तो 2 10 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है क्या 10 45 का, अच्छा 1 होता है ना, 10 45 का 1, सॉरी हाँ। और कोस 30 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 का तो होता है √3/2 होता है स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा 1 को 2 में गुना करेंगे क्या होगा, ठीक है, तो 3 3, ये हो जाएगा 4, ये 3, ये हो जाएगा 4। तो निकालेंगे एलसीएम, पहले दो इसका निकाल लेते हैं। 4 ये हो जाएगा कितना, 1 4 दूना 8 प्लस में 3 माइनस 3/4, 11/4 माइनस 3/4, 4 4 का एलसीएम 4, 11 माइनस 3, 8/4, 4 दूना 8। इसका आंसर 2 है ना। चलिए 3 नंबर सवाल देखते हैं। तीन नंबर सवाल है, कोस 45 सेक 30 प्लस कोसेक 30, इतना है ना। कोस 45 सेक 30 प्लस में कोसेक 30, ठीक है। तो इसमें कोस 45 का मान है वो 1/2, हाँ, और सेक 30 का, सेक 30 का हो जाएगा आपको 2/√3, 2/√3, और कोसेक 30 का 2 होगा सीधे, क्योंकि साइन 30 का अपोजिट होता है ना। चलिए, तो ये हो जाएगा 1/√2, और ये इसका अगर निकालेंगे एलसीएम तो हो जाएगा √3, यह हो जाएगा कितना 2 प्लस में 2√3, 1/√2 क्या होगा,
तो यह हो जाएगा √3, ये कितना हो जाएगा, √2 से 2 नंबर गुना हो जाएगा ना, 2 प्लस में 2√3, तो इसका कितना हो जाएगा, 2√2 प्लस में 2√6, इतना होगा ना। इसके बाद अब हो जाएगा क्या, यहाँ पर लिखेंगे हरों का परमेश्वर, हरों का परमेश्वर। चलिए, तो यहाँ जगह √3 का आप ऐसे लिख लो क्या, आप इसको नीचे उतार लो, √2 प्लस में 2√6 गुने 2√2 माइनस में 2√, नहीं 2 नहीं 6 है ना, 2√2 प्लस है तो माइनस हो गया, तो माइनस यहाँ 2√6 हो जाएगा। तो यहाँ दोनों में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना, क्योंकि पोस्ट देखिए 2 हो गया, तो क्योंकि देखिए यहाँ जो अंक है दोनों में नहीं होता गुना, तो ये आप हम पोस्ट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 और माइनस में 2√6 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा a² और माइनस में b²। यहाँ हो जाएगा कितना, √6, यहाँ 36 के 18। अच्छा ये सही है ना, 2√6 से होगा ना, हाँ सही है, हमसे मिस्टेक नहीं हो गया, नहीं। यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 का वर्गमूल 2, माइनस में 2 दूनी 4 और 36 के वर्गमूल 6 हो जाएगा, 2√6, और 18 को हम यहाँ चाहे तो निकाल सकते, क्या ना, तो 3 तिया 9 दूना 18, 4 दूना 8 माइनस 6 6 24, 2√6, 3 बाहर हो जाएगा ना, यहाँ 24 में से 8 गया तो -16 होगा ना। तो अब क्या कर लेंगे हम लोग, 2 अगर कॉमन लेते हैं 2, तो यहाँ हो जाएगा √6 और माइनस में 3√2, यहाँ हो जाएगा -16 हो जाएगा ना, क्योंकि हम 2 कॉमन लिए हैं ना, तो 3 ही बचेगा ना। अगर बउआ इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा √6 माइनस 3√2 माइनस में 8, कितना हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको इस साइड कर देंगे, -3√2 प्लस में √6 बट्टे में -8, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो 3√2 माइनस √6 -8, माइनस माइनस कैंसिल, 3√2 माइनस √6 बट्टे में 8। तो अब क्या करना पड़ेगा जानते हैं, अब जो है √2 हम कॉमन ले लेते, ठीक है, कितना आंसर करें है ना, इतना ही है, तो हो गया, तो तब तो कहानी खत्म। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। sin 30 का कितना होता है, 1/2 होता है ना, ठीक है। tan 45 का 1, cosec 60 का √3/2, √3/2 हो, 2/√3, हाँ सॉरी, क्योंकि sin 60 का उल्टा होता है ना, 2/√3 होगा ना। अच्छा, sec 30 का कितना हो जाएगा, हाँ 2/रूट, और cos 60 का हो जाएगा आपको 1/2,
और कोट 45 का 1 हो। चलो, तो 2 1 का लघुत्तम 2 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा, प्लस में 2 माइनस में 2/√3 बट्टे में नीचे में अगर करते हैं तो 1/2 प्लस में 1 प्लस में 2/√3, तो यहाँ पर 2, यहाँ 1 प्लस में 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3/2 माइनस 2/√3, यहाँ हो जाएगा कितना 3/2 प्लस 2/√3, यहाँ हो जाएगा 2√3, तो 2 2 कैंसिल, 3√3 कैंसिल, 2 दूनी 4, ये हुआ ऊपर के लिए। और नीचे वाला में हो जाएगा आपको इसका भी 2√3 और 2 2 कैंसिल, 3√3 प्लस 2 दूनी 4, सेम ही आ रहा है सब। 3√3 माइनस 4 बटे में 2√3 बटे में 3√3 प्लस में 4, ये तो कट ही जाएगा। अब बचा ऊपर में 3√3 माइनस 4, अब नीचे में बचा ये 3√3 प्लस में 4, ठीक है। यहाँ अब क्या होगा बउआरे, हाँ तो हर एक परिमीकरण होगा ना, अब सही है। (3√3 माइनस 4 बट्टे में 3√3 प्लस में 4, 3√3 माइनस 4 3√3 माइनस 4 सही तो है। तो देखो ये दोनों सेम हो गया ना, हाँ हाँ, तो इसको हम लिख सकते हैं 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर, तो ऊपर में हो जाएगा बुआ कितना ए स्क्वायर, यानी कि 3√3 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 तिया 9 गुने 3 4 चौके 16, ये हो जाएगा 3 तिया 9 गुने में 3, ये हो जाएगा 4 दूना 8 ना, हो जाएगा रूट 4 दूना 8, 8 तरीके 24√3, 4 चौके 16, 27 माइनस 16, 27 माइनस 24√3 प्लस में 16, 27 में 16 गलत कितना बचेगा, 7 में 6 गले 1 और 2 में 6 गले 11 बच गया, ठीक है। तो अब क्या कर देंगे वो, इसको इससे जोड़ देंगे, दोनों प्लस है, तो 7 6 13 और 2 1 3 1 4 माइनस 24√3 बट्टे, शायद आंसर हो गया होगा। चलिए हम लोग 5 नंबर देख लेते हैं आप। तो ये हो जाएगा 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री है ना, तो इसका हो जाएगा 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर 4 सेक, सॉरी 4 बढ़िया से लिख दीजिए, 4 सेक 30 का मान होता है 2/√3, 2/√3 सेक 30 का, 10 45 का तो 1 होता है, और सबसे ज़्यादा यूज यही होगा, सबसे ज़्यादा यूज यही हो 10 45 का मान अति हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे ज़्यादा यूज होता है। अब चलो साइन 30 का तो 1/2 होता है, कोस 30 का तो सॉरी √3/2
2 का स्क्वायर 5 × 1/4 प्लस में 4 × 4/3 माइनस में 1। देखो 9 का वर्गमूल 3 में क्या बार कर दिया, ठीक है ना। 1/4 प्लस में 3/4। किसी की दिक्कत है? नहीं है। चलो यहाँ हो जाएगा 5/4 प्लस में 16/3 माइनस में 1 नीचे में 1/4 प्लस में 3/4। 4 3 का लघुत्तम 12 हो जाएगा। 4 तिया 12, 5 तिया 15, 3 चौके 12, 16 चौके 64 माइनस में 1, 4 4 का 4 हो जाएगा। 1 प्लस में 3 हो जाएगा। 5 4 9 हो जाएगा। 6 1 7 हो जाएगा। 5 4 9 6 1 7 होगा, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा 4/4। तो फिर से 12 79 माइनस 12 हो जाएगा। बट हम इसको काट भी सकते क्या, यहाँ 1 भी चाहो तो लिख दो आप। तो 9 में से 2 गया 7, 7 में से गया 6/में। आंसर शायद यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपका ये 1 का सभी क्वेश्चन बन गया ना। अब हम लोग बनाएंगे 2 नंबर का। लाइट भी चला गया, दिक्कत करते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन जो है ना शायद ऑप्शन वाला है। 2 नंबर ऑप्शन वाला 2 का 1 2 10 30 डिग्री बटे में है 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री है ना। तो यहाँ देखिए 2 10 10 30 का 1/√2 होता है ना। देख लो भाई, ठीक है। मान 10 30 का 1/√2 होता है। ये हो जाएगा कितना 2/√2 1 प्लस में 4 सॉरी 2 2 दूनी 4 4 का वर्गमूल 1/√2 √3 1/√3 होगा ना। सॉरी शक हो रहा था यार हमको। आज चलो कोई बात हो गया। तो यहाँ हो जाएगा 2/√3 और नीचे में 3 प्लस में 1 2/√3 3/4 2 दूनी 4 ना हो जाएगा। तो यहाँ जाएगा 3/2√3। तो यहाँ हरों का परिमीकरण करते थे 2√3 2√3। अगर ये कटता है तो फिर तो वही उतना ही बच जाएगा 3/2√3। तो अब इसका फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 6√3/में 2 दूनी 4 गुना 3 3 दूना 6
3 दूना 6 और 2 दूनी 4 √3/2। किसी को होता है क्या? साइन 60 का होता है, ये साइन 60 का होता है। आंसर भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए। चलो, तो 2 नंबर का सवाल है कि 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो इसका हो जाएगा 1 - 1 का स्क्वायर 1 + 1 का स्क्वायर। 1 - 1 1 + 1 0/2 यानी कि 0। 0 किसका है? ऑप्शन ए है ना? नहीं, 0 डिग्री यानी कि डी, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। और 3 नंबर तो और आसान है, देख लीजिए थोड़ा सा। 3 नंबर है, बट ये आप लोग को समझ में नहीं आएगा। ये 3 नंबर, 3 नंबर देख लो। 3 नंबर sin 2a बराबर 2 sin a। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि यहाँ कोण का मान जो है ना, कोण का मान, तो ऑप्शन वाला देख करके आप चेक कर लीजिए। 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 है और 60 है, जो बराबर, दोनों सर बराबर होना चाहिए। तो मान लीजिए ऑप्शन ये यूज कर रहे हैं हम, माने एक मान ये लिख सकते हैं, माना कि कोण ए का मान कितना, 0 डिग्री। तो sin 2a बराबर में 2 sin a। तो sin 2a का मान कितना हो जाएगा, 0, और 2 sin a का मान कितना, 0। तो 2 से 0 में गुना होगा तो sin 0 होगा, और यहाँ हो जाएगा 2 sin 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो sin 0 का मान भी इधर भी 0 हो जाएगा और इसका भी हो जाएगा 0, दो बराबर हो गया ना। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 0 डिग्री। चलिए अब देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। इसका 4 में है 2 10 30 डिग्री 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 10 30 का मान कितना होता है, 1/10। 30 का है 1/√3 होता है ना। तो 1/√3, 1 - 1/√3 का स्क्वायर, ये 2/√3, 1 - 1/3। तो कितना हो जाएगा ये, 2/√3, नीचे में 3, 3 - 1, 2/√3 और 2/3। अच्छा, स्क्वायर है इसमें क्या, 2 10 30 डिग्री और 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो 10 30 का मान में 1/√3, यहाँ 3 हुआ 3 होगा, ठीक है। 2 गुने 1/√3, 2/√3 की जगह, ठीक है। तो 3 1 - 1/3 हो जाएगा। तो 3 3 3 निकल तो 3 होगा, और यहाँ अगर 1 मानते हैं तो 3 3 - 1, 2/3, 2/√3, 3/2 कैंसिल, 3/√3। अगर परमीकरण करते हैं तो यहाँ पर 3√3 कैंसिल, √3। तो √3 किसका होता है, 10 60 का, बराबर में 10 60 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही।
आपका चारों सवाल बन गया। हाँ ठीक है, चलिए हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3, है ना। तो 3 हो गया आपका, लिख लेंगे 10 इंटू ए प्लस बी बराबर में √3, ठीक है। अब क्या करेंगे, या ध्यान दो, हेलो प्लीज सी ऑन द बोर्ड। देखो ए प्लस, अगर आप ऐसे भी लिख सकते हो 10 इंटू ए प्लस बी, तो 10 क्या डिग्री का मान √3 होता है, वो 60 डिग्री का। तो यहाँ हम चाहे तो लिख सकते हैं 10 60 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप ये भी कर सकते हैं 10 से 10 को कैंसिल भी कर सकते हैं क्योंकि गुणा के रूप में है, ठीक है। ए प्लस बी बराबर में हम 60 डिग्री लिख सकते हैं, ये हो गया समीकरण फर्स्ट हो गया। और अब इसका यूज कीजिए, इसका अब लिखेंगे 10 इंटू ए माइनस बी इक्वल 1/√3। इसका भी कहानी वही है, ये 10 30 का मान होता है, तो यहाँ से 10 10 कैंसिल आउट, हो जाएगा ए माइनस बी 10 30 यानी कि 30 डिग्री हो गया। ये समीकरण सेकेंड कर देंगे ना, समीकरण फर्स्ट जोड़ समीकरण सेकेंड, सेकेंड आपका फर्स्ट है ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री और ए माइनस बी बराबर में ओनली 30 डिग्री। 2a 60 30 90 कैंसिल, एक मान 45 डिग्री आ गया। हेलो लिखेंगे ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट आपका कितना है, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, 45 प्लस में बी बराबर में 60 डिग्री, तो थोड़ा सा ऊपर आ जाएंगे बउआ। तो यहाँ हो जाएगा बी बराबर 60 माइनस 45, यानी कि बी का मान कितना निकल गया, 15 हो गए, 15 क्रमशः दे करके कोण ए बराबर 45, कोण बी बराबर में 15 डिग्री, ये हो गया आपका आंसर, हो गया ना। 4 नंबर का थोड़ा सा भाषण सुन लीजिए, मान सारणी जिसको याद है बन जाएगा 4 जिसका। देखिए 4 में क्या बोलता है, साइन ए, वीडियो समाप्त करते बहुत बड़ा।